बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। आप देख रहे हैं RTS चैनल उर्दू क्लास, जिसमें आज 5वां लेसन है। 5वां सबक आज हम पढ़ने की कोशिश करते हैं। जो दोस्त चैनल पर नए हैं उनसे गुजारिश है कि प्लीज़ हमारे चैनल RTS को सब्सक्राइब करें और वीडियो को आखिर तक देखें, और इंशाल्लाह अच्छी लगे तो वीडियो को शेयर और लाइक ज़रूर करें। आइए चलते हैं अपने 5वें सबक की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज तारीख भी 5 है। दोस्तों, जैसा कि आपको बताया गया था कि किसी भी हर्फ पर जब ज़बर लगता है तो वो हर्फ जो है छोटे आ की आवाज़ देता है, और ज़ेर जब लगता है तो ई की और पेश ऊ की आवाज़ देता है। इतना सब होने के बाद आइए हम कुछ हरूफ लेते हैं और उनको आपस में जोड़कर कुछ हिंदी अल्फाज से उनका जो है तकाबुल करते हैं। जिस तरह से मिसाल के तौर पर हमें लिखना है अमन, तो हमें हम इसको हिंदी में किस तरह से लिखेंगे। तो हिंदी में सबसे पहले उर्दू में हम इसको लिखेंगे, तो इसके लिए सबसे पहले हम लेकर के आएंगे अलिफ प्लस माँ का क्या आएगा मीम, प्लस ना के लिए क्या आएगा नून। अब हमें तीनों को जोड़ देना है, ये अमन हो जाएगा। तो अलिफ के जोड़ने का तरीका आपको बताया था कि अलिफ जब किसी हर्फ के साथ लिखते हैं तो उसको आपस में जोड़कर नहीं लिखते, बल्कि उसको अलग लिखा जाता है। तो अलिफ को हम सिर्फ इस तरह लिखेंगे, और मीम को जब किसी हर्फ में जोड़ेंगे तो किस तरह से लिखेंगे, सिर्फ उसका हम ऊपर का सिरा लेंगे, ऊपर का जो मुंह है उसका, और वो ये है, ये आ गया। ठीक, इतना मुंह उसके ले लेंगे। और नून जो है आखिरी हर्फ है, और आपको ये बताया जा चुका है कि आखिरी हर्फ जो होता है वो मुकम्मल यानी कि पूरा लिखा जाता है, उसको काटा नहीं जाता। तो इसी में हम जो है नून को यहाँ पर जोड़ देंगे। यह हमारा क्या हो गया अमन। ठीक, अब अलिफ को थोड़ा इसके पास में लिखेंगे क्योंकि पूरा एक लफ्ज हो गया, यह आपका हो गया अमन। इसी तरह से हम लिखने की कोशिश करते हैं दूसरे हरूफ। जब हम लिखना सीख जाएंगे तो हम इंशाअल्लाह तबारक व तआला उसको पढ़ भी सकते हैं। आइए और देखते हैं कुछ एग्जाम्पल। जिस तरह से ये लिखा है हमारा शाम, क्या लिखा है शाम। तो शाम में सबसे पहले क्या आ रहा है, बड़ा शाह आ रहा है। क्या बड़ा शाह, और बड़ा शाह के लिए क्या इस्तेमाल होता है, बड़ा शाह के लिए इस्तेमाल होता है हमारा ये शीन। क्या होता है बड़ा शीन प्लस आकर डाला है, तो आकर के लिए क्या आएगा अलिफ, अलिफ प्लस माँ, तो माँ के लिए क्या लेकर के आएंगे हम मीम आएगा ना। ठीक, बहुत बढ़िया। अब इसको हम जो है तीनों को मिलाने की कोशिश करते हैं। तो शीन को सबसे पहले अलिफ के साथ मिलाएंगे, शीन हो गया, और अलिफ में जो शीन को मिलाते हैं, शीन तो इसका से मुंह आएगा शीन का। ठीक है, ये देखिए ये अलिफ हो गया, शाह हो गया, शीन को अलिफ में मिला दिया, ये बड़े शाह के बराबर हो गया। अब मीम आखिरी हर्फ है, तो आखिरी हर्फ को जो है हम मुकम्मल पूरा लिखते हैं, इसको हम पूरा लिखेंगे। आप कहेंगे मीम को अलिफ में क्यों नहीं मिलाया, तो हम बताएंगे कि हम कल के सबक में जो हमने बताया था कि अलिफ के बाद जब कोई हर्फ आता है तो वो उससे अटैच और जुड़कर नहीं आता, बल्कि उससे जुदा आता है, दूर आता है। ये हमारा हो गया शाम। उम्मीद है आप लोग उसको अच्छी तरीके से समझ रहे होंगे। आइए और आगे चलते हैं। इसी तरह से हम लिखेंगे कलाम। कलाम क्या है, ये कलाम। तो कलाम के लिए सबसे पहले क्या आ रहा है इसमें, ये देखिए का आ रहा है, तो का के लिए क्या लाएंगे हम काफ। पहली वीडियो में बताया जा चुका है कि हिंदी के हरूफ जितने भी हैं, हिंदी के जो अक्षर हैं, उसके साथ में उर्दू का कौन सा हर्फ जो है इस्तेमाल होता है, वो पहली वीडियो में बताया जा चुका है। जो लोग नए हैं और उन्होंने वीडियो नहीं देखी है तो वो पहली वीडियो को देख लें और अल्फाज को समझने की कोशिश कर सकते हैं। का के लिए काफ आ गया, और ला के लिए ये लाम आ गया, फिर प्लस कर दिए आकर अंडा, आकर अंडे के लिए क्या आता है अलिफ आता है। ठीक,
अब उसके बाद फिर प्लस करेंगे और ये फिर माँ, तो माँ के लिए क्या आता है, मीम आता है। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पर मीम आ गया। अब इसको हम तीनों को जोड़ देंगे। तो जोड़ने का तरीका जो कल की वीडियो थी उसमें बताया गया था कि काफ को जब हम जोड़ते हैं किसी हरफ के साथ तो उसका सिर्फ ऊपर का हिस्सा लेते हैं, सिरा, यानी इतना लेते हैं ऊपर का। तो इसको हम लेंगे इतना, देखिए इस तरह से इतना ले लिया इसको। और लाम है तो लाम को फिर यूं ले लेंगे। ठीक, लाम अलिफ जबर ला, लाम को जब अलिफ में जोड़ते हैं तो कल की वीडियो में बताया था कि लाम इस तरह लिखेंगे, अलिफ को इस तरह लिखकर लाम अलिफ में ये लाम के साथ जो है अलिफ जुड़ जाता है। तो लाम इस तरह लेंगे और इसमें ये अलिफ आ गया हमारा। ठीक है, और मीम आखिरी हर्फ है तो मीम को क्या करेंगे, मुकम्मल लिख देंगे। मीम को इसमें इसलिए नहीं जोड़ेंगे क्योंकि बीच में अलिफ आ रहा है, और अलिफ के बाद कोई भी हर्फ जो होता है वो जुड़ता नहीं है। ठीक है, समझ गए आप लोग। अब इसको एक लिखने का तरीका आपको बताया, काफ को जोड़ने के तरीके में मैंने कल की वीडियो में। काफ को जो है हम जब जोड़ते हैं किसी भी हर्फ के साथ तो उसको गोल करके भी जोड़ सकते हैं, इस तरह से, इस तरह से लेकर के इस तरह कर सकते हैं। अलिफ भी लगा सकते हैं इसमें, और लाम के साथ जोड़ना चाहें तो इसका जो है लाम भी बन जाएगा, ये कलाम हो गया। ठीक, समझ गए आप लोग। देखिए इसको, ज़बर ज़ेर पेश की बात चल रही है। ठीक है, अब आइए आगे चलते हैं। अगर हम लिखना चाहें मिसाल के तौर पर, जब हम छोटी ई का इस्तेमाल करते हैं, छोटी ई के जो हरूफ होंगे छोटी ई के, जैसे कि देखिए किताब। ठीक है, हिसाब, किला। इन तीनों हरूफ को जो है हम उर्दू में लिखने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले आपको बताया था, कल की वीडियो ज़रूर देखना तभी ये वीडियो समझ में आएगी आपको। छोटी ई के लिए हमने बताया था कि सिर्फ जो है जो काफ पर जेर होता है, जेर जो है छोटी ई का काम करता है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, का के लेकर आएंगे उर्दू में, ये काफ आ गया, और छोटी ई के लिए हमें कुछ नहीं करना है, सिर्फ इसी पर जेर प्लस कर देना है। ठीक, अब ता आ गया तो ता के लिए क्या आएगा, ये हमारा ते आ रहा है। ठीक है, अब ते के बाद क्या, ता के बाद क्या आ रहा है, इसमें आ रहा है, आकरंडा। आकरंडे के लिए क्या लाते हैं हम, अलिफ लाते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए बा आ रहा है तो बा के लिए क्या आएगा, बे आएगा। अब हम तीनों को जोड़ते हैं। ठीक, काफ को जोड़ेंगे ते में, तो काफ का सरा ले लेंगे, ते को अलिफ में जोड़ेंगे, तो ते को अलिफ में जोड़ने का तरीका क्या होता है, ते का भी सरा ले लेंगे। ठीक है, ते का सिरा, और ते के बाद जब इसी में जो है अलिफ को हम लगा देंगे, और काफ का जेर इसके साथ में आ जाएगा, ये हो गया किताब। ठीक है, अब बे आ रहा है तो बे आखिरी हरफ है, बीच में अलिफ है, तो अलिफ के बाद कोई हर्फ जुड़ता नहीं है, तो ते के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर अलिफ के बाद बे लगा देंगे, ये हमारा हो गया किताब। ठीक है, समझ लिया। इसको और बड़े करके लिखता हूँ, यूँ देखें क्या हुआ, ये किताब। छोटी ई की मात्रा के लिए अलग से कोई हर्फ नहीं आता उर्दू के अंदर, सिर्फ जेर इसके लिए काम करता है। किताब हो गया। दूसरा देखिए हिसाब, हिसाब के लिए क्या आएगा हमारा, है के लिए, हा के लिए क्या आएगा उर्दू में, ये है आएगा। है और छोटी की मात्रा है तो इसमें सिर्फ जेर आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद हमारा क्या है, सा, तो सा के लिए क्या आता है उर्दू में, यहाँ पर सीन आएगा। ठीक है, प्लस आकरंडा प्लस अलिफ प्लस बा। ठीक, अब इसको बराबर कर देंगे। जब है को हम किसी भी हर्फ के साथ जोड़ते हैं, आपको कल बताया गया है, तो उसका सिरा ऊपर का आता है, सिर्फ ये आ गया हमारा है का सिरा। उसके बाद सीन है, सीन को अलिफ में जोड़ना है तो सीन का भी सिरा ले लेंगे और ऊपर अलिफ लगा देंगे। ठीक है, ये देखिए ये हो गया हिसाब, और बा आखिरी हर्फ है, इसको मुकम्मल लिख देंगे, बीच में अलिफ है इसलिए अलिफ के साथ इसको जोड़ नहीं सकते क्योंकि अलिफ के बाद कोई हर्फ जुड़ता नहीं है। उम्मीद है आप लोग अच्छी तरीके से इसको समझ पा रहे होंगे।
ये हरूफ हैं, आपको बनाना है। ठीक, इंशाल्लाह अगर आपने इनको उर्दू में लिख लिया तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग जो है अच्छी तरीके से समझ रहे हैं और कोई मुश्किल नहीं है। उर्दू बिल्कुल जो है एक तरह से हिंदी की तरह है, बहुत आसान है उर्दू को समझना। आप सिर्फ लोगों को चाहिए कि आप कोशिश करते रहें और मेहनत करें। जो दोस्त इस वीडियो को पर नए हैं उनसे गुजारिश है कि वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और अगर आप पढ़ना चाहते हैं उर्दू तो आप जो है जो पीछे की वीडियो 4 वीडियो हो चुकी हैं उनको आप देख लें। इंशाअल्लाह तबारक व तआला आप यहाँ तक पहुँच सकते हैं, उसको अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। और ऑनलाइन क्लास हमारी चल रही है, लाइव क्लास, उसमें भी अगर आप अपना एडमिशन लेना चाहते हैं, फ्री है, किसी तरह की कोई फ़ीस उसमें आपको जमा नहीं करनी है, तो आप उसमें भी जो है अपना नंबर हमें ऐड करा सकते हैं। नंबर मैं आपको फिर से दे रहा हूँ, कई मरतबा ये नंबर दे दिया है हम लोगों ने, फिर भी आप इस नंबर को जो है नोट कर लीजिए। इस पर अगर आप ऐड होते हैं तो उसका फ़ायदा आपको ये होगा कि जिस तरह से जो है आप जो भी कुछ अपने काम करेंगे, अपनी कॉपी इसकी बनाएंगे, लिखेंगे इसको, तो आप उस काम को हमसे चेक करा सकते हैं। व्हाट्सएप के ज़रिए ग्रुप में आप उसको भेज देंगे और उसके बाद हम आपकी जो है रहनुमाई उसमें आपकी कर दी जाएगी। थैंक यू सो मच।